तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि एसेंशियल है फॉर नोन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। दे इंक्लूड डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दोनों आरएनए और डीएनए आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। द nucleotide unit themselves are made up of smaller types of components. Each nucleotide contains a phosphate unit, a sugar and a nitrogenous base. तो हम जिस तरह से प्रोटीन की बात कर रहे होते कि अमीनो एसिड से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे होते कि ग्लूकोज से बना हुआ है, फ्रक्टोज है उसमें, इसी तरह से जो है वो न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो फॉस्फेट यूनिट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में जो है वो आपके पास डीएनए आता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या फंक्शनिंग होगी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स की। डीएनए जो है वो बेसिकली मोनोमर्स से बना हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और इसको पहली बार डिस्कवर 1869 में स्विस फ्रेडरिक ने किया था ऑन February 28। फिर उसके बाद इस पर और काम हुआ। February 28, 1953 में जेम वॉटसन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांसिस क्रिक ऑफ इंग्लैंड फाउंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो डीएनए पे और काम किया, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दरियाफ्त कर लिया है और 1962 में इन्हें अपने इस काम पर नोबेल प्राइज़ मिला। डीएनए मॉलिक्यूल रिजेंबल्स अ ट्विस्टेड लैडर। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ट्विस्टेड सीढ़ी की तरह से हो, ठीक है ना। A sugar phosphate backbone forms the side of the ladder। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि शुगर के फॉस्फेट रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। देन उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट। ये आपको और ज़्यादा थोड़ा सा हमने जूम करके दिखाया स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का कोवेलेंटली बॉन्ड कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर के साथ। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस क्रिएट्स द रंग्स ऑफ द लेडर। और रंग्स ऑफ द लेडर कैसे बन रहे हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन बेस पेयर्स, जैसे कि एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनकी आपस में जो बेस पेयरिंग हो रही है। और फिर उसके बाद आता है ईच स्ट्रैंड हैज़ अ 3 फॉस्फेट ग्रुप एट द 5 एंड एंड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 3rd एंड। हर जो है वो फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा 5 एंड पे और हर स्ट्रैंड पे, और फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा 3rd एंड पे। ये भी आपको जूम करके दिखा दिया, इस इमेज में नज़र आ रहा है। द नंबर्स रेफर टू द कार, ये जो नंबर्स हम कह रहे हैं ना 5 और 3rd एंड, ये बेसिकली जो है वो कार्बन्स जो मौजूद है शुगर पार्ट ऑफ द ईच न्यूक्लियोटाइड में, ये उसके हवाले से बात हो रही है। देन आ जाते हैं क्या क्या जो है वो फीचर्स थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के। इट इज़ अ डबल हेलिक्स विथ 2 राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड द सेम सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे आपस में ट्विस्टेड रहते हैं और एक साथ खड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होता है। अब एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमीन के साथ जो कि होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ जो कि होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो पेयर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एडेनिन और थाइमीन के बॉन्ड से, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है। अब द कंटेंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ थाइमीन एंड कंटेंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ साइटोसिन, इसीलिए इन दोनों की आपस में पेयरिंग होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन स्ट्रैंड नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ना उस पर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। देन डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, 6 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ए डी एन ए, बी डी एन ए, सी डी एन ए, डी एन ए, ई डी एन ए एंड जेड डी एन ए। अब हम बात करते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड की या आरएनए की। तो आरएनए जो है वो ये कंसिस्ट करता है चेन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर मॉलिक्यूल तो होगा लेकिन राइबोज शुगर होगी, ठीक। जैसे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज थी, यहाँ राइबोज शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा एंड वन ऑफ द 4 डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे जिसे हम बेसिस कह रहे हैं। अब यहाँ बेसिस में भी डिफरेंस आ जाता है। हमारे पास एडेनिन है, ग्वानिन है एंड यूरेसिल होगा थायमीन की जगह पे, एंड साइटोसिन होता है। These components are joined together in the same manner as in the DNA molecule. RNA differs chemically from DNA in two ways. एक तो डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर है, और दूसरा आरएनए में जो है वो बेस जो यूरेसिल था वो रिप्लेस हो गया है अब थाइमीन से, जैसे वो डीएनए में था। आरएनए की हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए।
आरएनए जो है वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में रहता है यूकैरियोटिक सेल के, स्मॉल अमाउंट अगर इन द न्यूक्लियस, कुछ अमाउंट आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का होता है वो साइटोसोल में मौजूद होता है। फिर उसके बाद 3 तरह के आरएनए होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हर आरएनए जो डिफरेंट टाइप्स का है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और इस प्रोसेस की मदद से ही जो है वो सेल जो है वो अमीनो एसिड्स बनाता है, अमीनो एसिड्स को कंबाइन करता है दोबारा से एक साथ अलग अलग सीक्वेंस में, और फिर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए, जैसे कि हमने सेल, अगर आपने सेल का लेक्चर सुना है तो उसको अगर आप रिवाइज़ करें तो मैंने ज़िक्र किया था कि आपके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनसे भी जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। तो वो यही राइबोसोमल आरएनए जो है ये कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग सेल्स। राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डीकोडिंग एमआरएनए इनटू अमीनो एसिड्स एंड इंटरैक्ट्स विद टीआरएनएस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस में 2 तरह की प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? कि ट्रांसक्रिप्ट करना, पढ़ना। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से जो मैसेज लेकर आएगा राइबोसोमल आरएनए के पास, ये ट्रांसक्रिप्शन है। एंड देन मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशनल आरएनए के पास, ट्रांसफ़र आरएनए के पास जब मैसेज लेकर आएगा कि ये वाला प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो ये ट्रांसलेशन है। अब जो है वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ये बना हुआ होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए से, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा ये इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। मैसेंजर आरएनए बेसिकली दोनों जगह घूम रहा है, न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा डीएनए के पास से, और साइटोप्लाज्म में लाकर वो दे देगा इन्फॉर्मेशन एमआरएनए को कि भाई राइबोसोम से अटैच होगा वो, और एमआरएनए को कहेगा कि ये वाली प्रोटीन आपने बनानी है। These instructions are present in the form of codons और anticodons। ठीक, ये इंफॉर्मेशन कोडॉन और एंटीकोडॉन की फॉर्म में होती है। अब जब राइबोसोमल आरएनए आके मैसेंजर आरएनए को मैसेज दे दिया, तो मैसेंजर आरएनए अब क्या करेगा कि ट्रांसफ़र आरएनए के पास जाएगा कि ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ये अमीनो एसिड्स अब ट्रांसफ़र आरएनए को दे दिए जाएंगे कि भाई मैसेंजर आरएनए ने इंस्ट्रक्ट किया ट्रांसफ़र आरएनए को कि आपने ये स्पेसिफिक सीक्वेंस अमीनो एसिड का बना के ये प्रोटीन बना देना है। तो इस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इन दिस वे पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म्स दैट प्रोड्यूस अ प्रोटीन विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमने अमीनो एसिड्स पढ़े, आपको अगर याद हो पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें इतने सारे हमने जो अमीनो एसिड्स पढ़े थे वो इतने मल्टीपल जो है वो सीक्वेंसेस बनाते हैं और डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनती है। आपका हेयर प्रोटीन, आपकी जो स्किन में प्रोटीन है, आपके मसल्स में जो प्रोटीन है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो विजरल ऑर्गन्स हैं उनका जो प्रोटीन है, सब अलग अलग ये सारे सीक्वेंस जो हैं वो अमीनो एसिड की चेन के होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तब ये सारे सीक्वेंसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इस तरह आपका जो डीएनए और आरएनए का टॉपिक है वो सम अप हो जाएगा, क्विक रिव्यू मिल जाएगा। फिर डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देन उसके बाद डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड आरएनए हैज़ राइबोस शुगर। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है विद अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड हैज़ अ शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में जो है वो 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और यहाँ पे 4 बेसेस जो होंगे वो होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए जो है वो पेयरिंग करता है एडेनिन और थाइमिन के साथ, डबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के साथ जो कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आरएनए में जो है वो एडेनिन और यूरेसिल डबल बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और गुआनिन और साइटोसिन वही ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डीएनए प्रिपेयर्स इट्स कॉपीज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट होता है डीएनए, ठीक है। और आरएनए जो है वो उसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देन डीएनए के पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सारे यूकैरियोट्स का, जबकि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल लेता है, ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बोथ। फिर उसके बाद डीएनए के पास 6 फॉर्म्स होती हैं, 6 तरह की टाइप्स के डीएनए होते हैं, और आरएनए जो है वो 3 तरह टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका जो है वो ओवरऑल सेल डिवीजन एंड न्यूक्लिक एसिड के हवाले से है। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़। Smart Education Academy
a distant learning platform.